चंडीगढ़ में हरियाणा सरकार की कैबिनेट बैठक मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी के नेतृत्व में हुई, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए। इन फैसलों को लेकर भारत एक्सप्रेस के हरियाणा स्टेट हेड ओम प्रकाश राय ने हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा से खास बातचीत की है। सुनिए। हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और कल दोपहर 2 बजे पुनः बजट पे चर्चा शुरू होगी। आज कैबिनेट की बैठक हुई, कुछ फैसले लिए गए हैं। सर, आज जो बैठक हुई थी, क्या फैसले लिए गए मंत्री जी? कई तरह के एजेंडे जो है कैबिनेट की बैठक में आते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कैबिनेट की बैठक हुई। एक तो कुछ कानूनी तौर पर, जैसे लॉ कमीशन का था, कानूनी तौर पर उसके एक्सटेंशन का था, और उसके साथ साथ उनकी कुछ एनरोलमेंट जो सैलरी होती है उसका भी मामला, कुछ कई बातें उसमें आई। और उसके साथ साथ एक कुछ ऑफिसर्स के थे, उनकी रीएम्प्लॉयमेंट का मामला था। कुछ ऐसे सीनियर ऑफिसर्स जेल के थे, मतलब जो है, तो ऐसे सिस्टम जो है। और फिर इसके बाद टेक्सटाइल का कुछ आया है। एक वन टाइम सेटलमेंट की बात आई है व्यापारियों के लिए। वन टाइम सेटलमेंट जो 10 लाख रुपए तक का जिनकी पेंडिंग है, 10 लाख रुपए तक का जिनका है, उनको भी जो है 1 लाख रुपए उनको कम करके, मतलब 1 लाख रुपए उनको मदद करने का भी उसमें है। और एक चीज़ और आई है कि जो दूध के जो व्यापारी हैं, उनके ऊपर जो डबल इंटरेस्ट लगता था, कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब 24% जो इंटरेस्ट था, उसने सरकार ने कम करके वो 12% कर दिया है। वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो लोगों के जनहित की सारी चीज़ें आती। जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बजट दिया है, आप देखेंगे लगभग जो है 2 लाख करोड़ से ऊपर, 2,05,000 करोड़ का जो है बजट जो दिया है, वो हर वर्ग के हित का है। उसमें चाहे किसान हो, चाहे एससी है, बीसी है, ओबीसी है, नौजवान हैं, हमारे कर्मचारी हैं, व्यापारी, छोटे बड़े व्यापारी, हर तबके के लिए, महिलाएं हैं, बुज़ुर्ग हैं, खिलाड़ी हैं, स्वतंत्रता सेनानी, शहीदों के पर हर वर्ग को टच किया है। और इससे पहले सबसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने सबके साथ चर्चा की है। चर्चा करके उनके सुझावों को उसमें शामिल किया है। बहुत ही एक आत्मविश्वास के साथ भरा हुआ बजट था। और पूरे देश ने, हरियाणा ने तो सराहा ही सराहा, हरियाणा की आम जनता ने, लेकिन पूरे देश ने इस बजट को पूरा सराहा है कि ये बजट लोगों के हित का बजट है। विकास के रास्ते को और ज़्यादा स्पीड पकड़ाएगा और हरियाणा, विकसित भारत, उसमें अपनी पूरी भूमिका हरियाणा की होने जा रही है। ट्रिपल इंजन सरकार बन गई हरियाणा में, करता जब पहली बार। और कल बजट पे चर्चा भी होगी। जो बजट पे से जो आपके पास भी विभाग है, जेल है, पर्यटन है, और जो आपके पास ये विभाग हैं, तो उनके लिए इस बजट में क्या प्रावधान है, कुछ बताएं। देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो ट्रिपल इंजन की सरकार, जो अपनी आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने पंचकुला में सभी मेयर्स को, पार्षदों को, उनके साथ नगर पालिका के चेयरमैनों को, नगर परिषद, नगर पालिका, सबको आज ओथ दिलवाई है। और बड़ी मजबूती के साथ आज बता रहे थे कि कितना, लगभग 500 करोड़ के करीब जो है वो पैसा भी डेवलपमेंट के लिए आज रिलीज़ हुआ है। उनका जो है नगर पालिका, नगर परिषद, उनके लिए भी। तो बहुत सोच के साथ जो है ये बजट चल रहा है। और जो मैं अपना कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट की बात करूं, तो आपको पता है कि जो किसानों के ऊपर जो ऋण है, उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट में प्रस्ताव किया है कि एक मुश्त OTS, वन टाइम सेटलमेंट के ज़रिए से जो भी सुविधा दे सकते हैं, जो भी हम वेव ऑफ कर सकते हैं, वन टाइम सेटलमेंट के ज़रिए से उसमें वेव ऑफ करने की बात भी जो भी करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव किया है। अब पूरे ऑफिसर साहिबान उसका पूरा प्रारूप तैयार करेंगे। इसी तरह से टूरिज़्म में भी, बहुत सारी टूरिज़्म में भी ऐसी चीज़ें हैं कि जो आप देखेंगे, 5 टूरिस्ट कॉम्प्लेक्सेस को PP मॉडल पर ले आने का फैसला माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। ये बहुत बड़ा फैसला है। जेल डिपार्टमेंट के लिए भी बहुत सारी चीज़ें हैं। एक तो सबसे बड़ी चीज़ है कि ये बजट जो है, इसमें पर्टिकुलर कोई चीज़ों की बजाय एक सामूहिक तौर पर सारी चीज़ें आई हैं। जैसे
कंस्ट्रक्शन पर, डेवलपमेंट पर, कंस्ट्रक्शन पर 4800 करोड़, 4800 करोड़ से भी ज़्यादा उस पर रहेगा डेवलपमेंट के कामों पर। मतलब सड़क है, जैसे सड़कों के लिए क्या किया माननीय मुख्यमंत्री जी ने कि विद इन 6 मंथ, यानी कि अब कोई हम कहीं भी जाते हैं, मैं परसों मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में था तो लोगों ने कहा जी फलानी सड़क टूट रही है, फलानी की रिपेयर, तो बिल्कुल एक मुश्त मुख्यमंत्री जी ने बोला है कि विद इन 6 मंथ, 6 महीने के अंदर जितनी भी सड़कें कहीं रिपेयर की ज़रूरत है, को उसके चौड़ीकरण की ज़रूरत है, वाइडनिंग की ज़रूरत है, स्ट्रेंथनिंग की ज़रूरत है, वो सारी की सारी सड़कों का काम विद इन 6 मंथ कंप्लीट हो जाएगा। सर अंत में सर एक सवाल पूछेंगे। बजट पेश हो चुका है और जनहित का बजट है, जैसा मुख्यमंत्री कह रहे हैं, आप कह रहे हैं, लेकिन विपक्ष लगातार इस बजट को कह रहा है कि कर्जा बढ़ रहा है। जो 3 लाख, अब देखिए तकरीबन जो आंकड़ा है 3,70,000 करोड़ के आसपास पहुंच गया है आपका बकाया कर्जा। तो क्या कहेंगे सर इस पे? मुख्यमंत्री जी ने सारी बातें बताई हैं कि ये रोटेशन, ये प्रोसेस चलने वाली प्रोसेस है। अब कहते जी किसानों पर कर्जा, विपक्ष ने पूछा, अरे भाई किसान छोटे छोटे लोन लेता है, पैक्सेस से लेता है, अपने जो डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक उनसे लेता है, छोटे छोटे लोन किसान लेता है, कॉमर्शियल बैंक से भी लेता है। ये रूटीन प्रोसेस है। इसी तरह से ये भी सरकार के भी ये प्रोसेस है, विकास के काम चलते हैं, सारा कुछ है, लेकिन बहुत कंट्रोल से आप देखेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया भी है कि पूरे कंट्रोल से सारा सिस्टम आगे बढ़ रहा है। और विपक्ष का काम छीटा कसी का, विपक्ष वही चीज़ सुनना चाहता है जो उसके मन में है। अब सवाल पूछने की जब बात आती है विधानसभा में, तो विपक्ष कई बार नाराज़ होता है, जी मेरे सवाल का जवाब प्रॉपरली नहीं दिया, तुमने ऐसा किया। तो वो विपक्ष वही बात अपने माइंड में बैठाया जो उसको सुननी है। सरकार तो इस पॉलिसी के हिसाब से, गाइडलाइंस के हिसाब से सरकार जवाब देगी, रिप्लाई करेगी, लेकिन विपक्ष अपने हिसाब से बात सुनना चाहता है, वो सरकार की बातों में कम इंटरेस्ट लेता है। तो ये थे हमारे साथ अरविंद शर्मा जी, कैबिनेट मंत्री हरियाणा। सर का कहना है कि एक ऐसा बजट पेश किया गया है जो हरियाणा का चहुमुखी विकास करेगा, और ट्रिपल इंजन की जो सरकार बन गई है तो हरियाणा अब निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ेगा। चंडीगढ़ से कैमरामैन स्वास्थ्य के साथ ओम प्रकाश राय, भारत एक्सप्रेस।